Morning to all of you. Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. आज एक बार फिर एक नए टेंस के साथ एक नई वीडियो लेकर हम आपके लिए आए हैं। ये वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में इस नए टेंस को नए तरीके से जानने को मिलेगा। थैंक यू। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नया टेंस, और इस टेंस में थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा और हो सकता है कि वीडियो भी इसके वजह से लंबी बने। तो पूरा ध्यान देते हुए हमें इस टेंस को, इसकी पहचान को और इसके पैटर्न्स को अच्छे से समझना होगा। कैसे? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहचान शब्द हमने पढ़े हैं वो हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, वगैरह वगैरह। आपको ध्यान होगा। अब यहाँ चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये इसके पहचान के शब्द हैं जो हम, जिससे कि हम हिंदी के सेंटेंस को देखकर इंग्लिश में उसको बना सकें। अब हम बात करें तो इस टेंस की जो सबसे विशेष बात होती है दोस्तों, वो ये होती है कि यह जो टेंस होता है ये अकेला नहीं बल्कि दो टेंस को मिलाकर बनता है। सेंटेंस इसमें बड़ा होता है। कैसे? कि ये दो तरह से बनता है, पास्ट परफेक्ट प्लस बीच में बिफोर, यानी कि बिफोर से जुड़कर। बिफोर से कौन कौन ऐड होता है? पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। और आफ्टर से भी ये दो ऐड होते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि बिफोर होने पर इधर पहले पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनता है और बाद में पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन आफ्टर से अगर जुड़े हुए हैं तो पहले बनता है पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस, बाद में बनता है पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस। अब ऐसा क्यों है? यह टेंस जो है हमें ऐसा बताता है कि एक काम के होने से पहले ही दूसरा काम हो चुका था, या किसी एक काम के होने के बाद दूसरा काम हुआ। इसीलिए यह बिफोर और आफ्टर इन दो वर्ड से दो तरह के टेंस को जोड़कर बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर ये पैटर्न लंबा क्यों है, इसे समझने में हमें ज़्यादा केयरफुल क्यों रहना है, क्योंकि ये बिफोर और आफ्टर से जुड़कर बनता है दो तरह के सेंटेंस से। अब यहाँ हम बात करें पैटर्न की, तो दोस्तों अफर्मेटिव। अब इसमें क्योंकि हम पहले बिफोर वाला पढ़ेंगे, ठीक है, तो बिफोर वाले पैटर्न में पहले पास्ट परफेक्ट, जिसे हम आज समझने जा रहे हैं, वो और उसमें पास्ट इंडेफिनिट को ऐड करके बनाया जाता है। कैसे? आप पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, और आप प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न भी जानते हैं। सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ हैज और हैव की जगह हम हेड का यूज करेंगे बस, और कोई बात नहीं है इसमें नहीं। तो देखेंगे सब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पर हैज हैव ना आकर के हेड आएगा पास्ट की वजह से। सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है मैंने, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ दो काम होंगे, एक के होने से पहले दूसरा, इसलिए सब्जेक्ट वन, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वन, बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न काम में आएगा, जो कि आपको याद होगा, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दैट्स वेरी सिंपल। अब इसका नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट हेड थर्ड नंबर पे नोट, ठीक है, V3 ऑब्जेक्ट वन, बिफोर सब्जेक्ट। अब यहाँ नेगेटिव नहीं बनाना है दोस्तों, नेगेटिव का नोट सिर्फ एक ही जगह लगेगा, पहले वाले सेंटेंस में। बिफोर से ऐड करना है दूसरे टाइप के सेंटेंस को, तो वहां पर वैसा का वैसा ही आएगा, सब्जेक्ट टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट टू। फिर बात हम करें इंटरोगेटिव की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सबको पता है, इट्स वेरी इजी। सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर, सब्जेक्ट टू सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेड, सब्जेक्ट नोट थर्ड नंबर पे। आपको सिर्फ ये एक समझना था, सिर्फ एक, इस पे ध्यान देना था, क्योंकि अब आप यहां से यहां तक का बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो एक्चुअली हमें ऐसे काम के बारे में बताता है जो एक काम से पहले या तो दूसरा हो चुका था, या किसी एक के बाद
दूसरा हुआ। तो हम जो पहले पैटर्न पढ़ रहे हैं वो बिफोर वाला है, यानी किसी एक काम के होने से पहले कोई एक काम हो चुका था या हो गया था। यानी हम बिफोर से पहले और बिफोर से बाद दो अलग अलग टेंस को काम में ले रहे हैं। ये देखिए आप यहां पर, यानी इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन बिफोर, देन सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इस पूरी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। रमेश नाश्ता कर चुका था। पहला ध्यान आप यहां दीजिए, रमेश नाश्ता कर चुका है। अगर ऐसा होता तो बनता रमेश हैज टेकन ब्रेकफास्ट, लेकिन यहां पर क्या है, था, तो उसके अकॉर्डिंग ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो रमेश तो आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो क्योंकि यहां पर चुका था है, आएगा हेड, रमेश हैड टेकन ब्रेकफास्ट। क्लियर? अब आपको डिफरेंस ये देखना है कि इसके नीचे वाला जो सेंटेंस है वो ये है कि रमेश नाश्ता कर चुका था, लेकिन किसके पहले, सुरेश के घर पहुंचने से पहले। तो इस टेंस में यही चीज है जो ध्यान देने की है। ये तो हम समझ गए कि रमेश नाश्ता कर चुका था, रमेश हैड टेकन ब्रेकफास्ट, लेकिन किस काम से पहले, सुरेश के घर पहुंचने से पहले। अब यहां पर जब हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले इस तरह से बाद वाला सेंटेंस बनाया जाता है। बाद वाला सेंटेंस पहले और पहले वाला बाद में। यानी रमेश नाश्ता कर चुका था, ये पहले बनेगा, मीन्स ऐसा का ऐसा यहां आ जाएगा, रमेश हैड टेकन ब्रेकफास्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ी जगह के प्रॉब्लम की वजह से। रमेश हैड टेकन ब्रेकफास्ट। अब ये सेंटेंस आएगा अकॉर्डिंग टू पैटर्न, सब्जेक्ट वन, हेड, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट वन, और फिर उसके बाद आएगा बिफोर, और फिर ये वाला सेंटेंस बनेगा बाद में अकॉर्डिंग टू पैटर्न, सब्जेक्ट टू यानी कि सुरेश, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहुंचना यानी कि रीच्ड, और कहां पर, घर पर, टू होम। तो एक बार फिर मैं आपको ये वाला समझा देता हूं कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं, जिसमें एक काम के होने से पहले दूसरा या एक काम के होने के बाद कोई दूसरा काम हुआ। यहां पर हम क्या करते हैं कि बाद वाला सेंटेंस पहले बनाते हैं, मींस रमेश हैड टेकन ब्रेकफास्ट, रमेश हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर, और ये वाला बनाते हैं बाद में, जो पैटर्न मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से हम ये वाला बनाएंगे, पिताजी के घर लौटने से पहले मां भोजन तैयार कर चुकी थी। पहले कौन सा काम हुआ, पिताजी घर पे आए या मां ने भोजन बनाया? डेफिनेटली यू कैन सी हियर, मां भोजन तैयार कर चुकी थी। तो पहले हम यही वाला सेंटेंस बनाएंगे, मां वाला, मींस मदर, हो गया आपका सब्जेक्ट हेड, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, मदर हैड प्रिपेयर्ड मील, मां भोजन पका चुकी थी, तैयार कर चुकी थी। क्लियर? ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा बिफोर, ठीक है, किस काम से पहले, पिताजी के घर लौटने से पहले, मींस बिफोर फादर। ये हो गया आपका सब्जेक्ट टू। सेकंड फॉर्म यानी कि रिटर्न, रिटर्न मींस लौटना, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी रिटर्न। ओके, तो बिफोर फादर रिटर्न होम या रिटर्न टू होम, ठीक है। अब इनके कुछ इंटरोगेटिव भी तो होंगे, ये तो सिंपल बना है। और हाँ, मैंने जानबूझ के आप लोगों को इस सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का सिर्फ अफर्मेटिव ही बना के बताया, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं
कि एक बार अफर्मेटिव हमें अगर समझ में आ जाए, हमें बनाना आ जाए, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इंट्रोगेशन की, वो भी WH वर्ड के साथ, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी कि ये सिंपल ही बनते हो। ठीक है, तो मेरे कहने से पहले तुमने उसे क्यों डांट दिया या डांट दिया था, मतलब पहले ही डांट दिया, मैंने तो कहा ही नहीं। ठीक है, तो अब बनना तो ये चाहिए था। अगर यहां इंट्रोगेशन नहीं होता तो बनता तुमने उसे डांट दिया था, मींस यू हैड स्कोल्डेड हिम। क्लियर? सिंपल सेंटेंस होता तो क्या बनता, तुमने उसे डांट दिया था मेरे कहने से पहले ही, मतलब यू हैड, पहले सब्जेक्ट आता और फिर हेल्पिंग वर्ब आती, यू हैड स्कोल्डेड हिम। लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा। ये देखिए, वाई हैड यू स्कोल्डेड हिम, यानी स्कोल्ड मींस डांटना, और उसकी थर्ड फॉर्म वाई हैड यू स्कोल्डेड हिम, तुमने उसे क्यों डांट दिया था, किससे पहले, बिफोर, मेरे कहने से पहले, नहीं आई सेड टू यू या आई टोल्ड टू यू या आई इन्फॉर्म्ड टू यू, तो आई सेड से की सेकंड फॉर्म सेड टू यू, बस इतना सा काम। अब हम आपको ये बिफोर से जो बनता है वो समझा चुके हैं, और अब हम चलते हैं आफ्टर से किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं उस तरह। इसके बाद अब हम देखेंगे, बिफोर का हम सीख चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं आफ्टर की तरफ। अब यहां पहचान भी थोड़ी चेंज होगी क्योंकि सेंटेंस भी चेंज हो रहा है, तो पहचान बिल्कुल पास्ट इंडेफिनेट की तरह आ जाएगी, था, थे, थी, या फिर आ, ए, ई का साउंड। अब यहां क्योंकि आफ्टर से हमें ऐड करना है, तो पहले इंडेफिनेट वाला पैटर्न जमेगा और बाद में परफेक्ट वाला, यानी जो सेकंड फॉर्म वाला बाद में था वो पहले आ जाएगा, और हेड वाला जो पहले था वो बाद में आ जाएगा। इस तरह से सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जबकि यहां बिफोर होने पर ये पहले था और ये बाद में था। अब इसके नेगेटिव की बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यहां पर है दोस्तों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब मैंने बताया था तो उसमें आपको यहां पर नेगेटिव का नोट लगाने के लिए डिड का यूज बताया था। अगर आपको ध्यान हो तो यहां पर डिड, नॉट एंड V1, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यहीं पर होती है। सब्जेक्ट डिड नॉट V1 आएगी, बाकी उधर नो चेंज, वैसा का वैसा। इंटरोगेटिव में डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और बाकी बाद वाला हेड वाला, ऐसा का ऐसा जैसा आपको बताया। तो आफ्टर और बिफोर दो तरह से, दो अलग अलग टाइप के सेंटेंस को ऐड करके ये पास्ट परफेक्ट टेंस अपना काम करता है। अब अपना कार्य समाप्त करने के बाद वह ऑफिस से निकल गया। ठीक है, तो ये बन रहा है आफ्टर से। पहले तो अपना काम समाप्त किया और वह ऑफिस से निकल गया। अब इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो बाद वाला सेंटेंस पहले बनाया जाता है, उसका आप ये ध्यान रखना। यानी वह ऑफिस से निकल गया, चला गया, आ, ए, ई की आवाज आ गई, मींस पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म। तो ये बनेगा ही लेफ्ट द ऑफिस। ठीक है दोस्तों, ही लेफ्ट द ऑफिस, वो ऑफिस से निकल गया। कब? आफ्टर। देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, फिर वापस सब्जेक्ट। अब एक बात आप मुझे बताना कि किसने काम समाप्त किया और कौन निकला? वही व्यक्ति, यानी वो खुद। यानी कि यहां पर आ जाएगा आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर ही हैड फिनिश्ड अपना कार्य, हिज वर्क। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि आफ्टर और बिफोर दोनों से ऐड करके ये बनाया जाता है। अगर ये सेंटेंस बिफोर वाला होता तो उसमें हेड वाला पहले और सेकंड फॉर्म वाला बाद में आता। आपके सामने मैंने दो और सेंटेंस लिए हैं
जिससे कि इस टेंस को और बेहतर तरीके से और कंपेयर करते हुए समझा जा सके। देखिए, अध्यापक की कक्षा में पढ़ाने से पहले विद्यार्थी पाठ पढ़ चुके थे, बिफोर। ठीक है, अध्यापक की कक्षा में पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों ने पाठ पढ़ा। अब सेंटेंस तो एक ही है ना, लेकिन उसका डिफरेंट टाइप हो गया, जमाने का तरीका, बोलने का तरीका, दैट मीन्स ट्रांसलेशन भी चेंज होगा। अब हमेशा क्या होता है, बाद वाला सेंटेंस पहले बनाया जाता है, यानी कि विद्यार्थी पाठ पढ़ चुके थे, यानी कि स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका शब्द स्टूडेंट्स। फिर आएगा आपका हैड स्टडीड, थर्ड फॉर्म, स्टूडेंट्स हैड स्टडीड चैप्टर या लेसन। ठीक है, स्टूडेंट्स हैड स्टडीड चैप्टर किससे पहले, बिफोर द टीचर, अध्यापक के पढ़ाने से पहले, बिफोर द टीचर टॉट, यानी कि पढ़ाया, सेकंड फॉर्म इन द क्लास। ठीक है, बिफोर द टीचर टॉट इन द क्लास। तो यहां पर पहले यानी कि बिफोर से बनाने के कारण हमने हेड वाला यानी बाद वाला सेंटेंस पहले लिया है और सेकंड फॉर्म वाला बाद में लिया है। अब यहां पर हम देखें, अध्यापक की कक्षा में पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों ने पाठ पढ़ा, बनाएंगे तो वापस बाद वाला ही, लेकिन अब हेड को पहले नहीं लेंगे, सेकंड फॉर्म को पहले लेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पहले लेंगे, क्योंकि यहां पर आ का साउंड आ रहा है तो आफ्टर वाला है। और आ का साउंड कब आता है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि स्टूडेंट्स स्टडीड, ये सेकंड फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, स्टडीड द चैप्टर, स्टूडेंट्स स्टडीड द चैप्टर। ठीक है, अब यहां बाद यानी कि आफ्टर द टीचर हैड टॉट इन द क्लास। अब आपको मैं एक बात और समझाना चाहूंगा, जो इस टेंस की सीधी सीधी बारीक सी बात है वो ये है, आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर पहले कौन सा काम हुआ है। बस जिन्होंने इस पॉइंट को पकड़ लिया उन्हें ये टेंस बिल्कुल समझ में आ गया, कौन सा काम पहले हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी। आप बताओ, अध्यापक की कक्षा में पढ़ाने से पहले ही विद्यार्थी, यानी ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पहले ही काम हुआ। ठीक है, तो जो काम पहले हो जाता है वहीं पर हेड लग जाता है, बस हेड और थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो काम तो पहले हो गया। और पास्ट परफेक्ट हमसे यही तो कहता है, चुका था, मतलब पहले ही हो चुका था। अब यहां हम देखें कि अध्यापक की कक्षा में पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों ने पाठ पढ़ा, बताओ आपकी कौन सा काम पहले हुआ, पहले पाठ पढ़ा या कक्षा में अध्यापक ने पढ़ाया। तो सीधी सीधी बात है कि बच्चों ने तो बाद में पढ़ा, मींस अध्यापक ने तो पहले ही पढ़ा दिया, और जिसने पहले पढ़ा दिया उसी के साथ क्या लग जाएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। दैट्स वेरी सिंपल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इससे आपके ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जो कंफ्यूजन्स आपके पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर थे। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग इस वीडियो से अपना फ़ायदा उठा सकें, टेंस को समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।